सफलता किसी एक मुद्दे का मोहताज नहीं होती, बल्कि सभी का समावेश होता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती और दूसरे से सलाह लेने के बाद सही एक्शन पर अमल करता है। दिल्ली इलेक्शन जो अभी खत्म हुआ है, वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने का मूल मंत्र देता है, सफल व्यवसाय बनने के ओर प्रेरित करता है। दिल्ली इलेक्शन में हमने देखा कि तीन महत्वपूर्ण पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। ये रिजल्ट आया है। आज हम इस रिजल्ट पर कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इन तीन ब्रांड को देख रहे हो, तो आपको अपने कंपटीटर को पहचानना है। दिल्ली इलेक्शन के किसी भी विधानसभा वार्ड में आप देख लो, उस एरिया में देख लो, तो तकरीबन 10, 12, 15, 20 उम्मीदवार लड़ रहे थे, लेकिन उनका जो कंपटीशन था सिर्फ तीन ब्रांड पर था। तो ऐसे ही जब आप किसी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को मार्केट में लॉन्च करते हो, तो आपको अपना कंपटीटर पहचानना है। 50, 100, 200 के भीड़ में से तीन या चार या पांच मेन कंपटीटर को आइडेंटिफाई करना है, और उसके अनुसार अपने पॉलिसीज, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज पर आपको काम करना है। बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने देखा कांग्रेस के साथ नहीं है। जैसे जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठजोड़ होता है, लेकिन पंजाब में नहीं। वही चीज जब दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो दोनों पार्टियां गठजोड़ करना चाहिए, लेकिन बाद में नहीं हुआ। तो ये आप तरीके से काम करोगे, कंसिस्टेंसी आपके पॉलिसीज में नहीं रहेगी, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा दिल्ली में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और पंजाब में वही आप आदमी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा था। तो लोगों हो या वोटर्स, उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो आप जब अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को लेके मार्केट में आते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप किसके साथ रहोगे, किसके साथ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता एक एरिया में आप एक कंपटीटर के साथ हो, दूसरे जगह आप स्टैंड अलोन हो। तो ये आपको काफी भारी पड़ेगी। इसी तरीके से लेखा डेसियल एसएससी प्लानिंग आप करोगे, तो आपके लिए घातक होगा। यहाँ पर कांग्रेस ने विधानसभा में क्या किया, अंतिम के 5-7 दिनों में जाके इनके जो स्टार प्रचारक थे, वो आके मैदान में कूदे। आप इस तरीके से काम करोगे, जैसे एग्जाम में जब कुछ बच्चे होते हैं, एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना शुरू करते, तो क्या वो कभी टॉप कर सकते हैं? जी नहीं। इसीलिए आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, तो आप अपने बिजनेस की पॉलिसीज बनाओ, और उस पर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहो। ऐसा नहीं कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तभी मैं मैदान में कूदूंगा। उससे पहले ही आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए, और उस पॉलिसी पर आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आप अपने लक्ष्य को, अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाओगे। परसेप्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके प्रोडक्ट और आपके कंपनी को सक्सेस बनाने में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में ये परसेप्शन था कि ये पार्टी तो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने आई है, और ये पॉलिटिक्स में एक नया हवा लेके आएगी, जहां पर पॉलिटिक्स में क्लीन होगा, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति इसमें आएंगे, और जो कॉमन व्यक्ति का दर्द है कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, कोई किसी का सुनता नहीं है। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक परसेप्शन क्रिएट किया था। लेकिन ये परसेप्शन 2012 में बना, 2015 में, 2020 में भी ये परसेप्शन था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि इनका जो फाइट अगेंस्ट करप्शन था वो एक दिखावा था, अल्टीमेटली ये भी उसी करप्शन के दलदल में आ गए। तो जो कस्टमर था, जो प्रजा थी, जो जनता वोट दे रही थी, उनका परसेप्शन चेंज किया, और उनको लगा
कि जब ये दूसरे से अदर नहीं है, दूसरे से डिफरेंट नहीं है, तो मैं इनको वोट क्यों दूं? क्यों ना किसी और पार्टी को एक बार मौका देके देख लिया जाए। तो इसी तरीके से आप जब अपने प्रोडक्ट को लेके आते हो और आप में परसेप्शन है कि आप वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो, तो कस्टमर के पास अगर वो बेस्ट क्वालिटी नहीं पहुंचती है, तो कुछ दिन तो आप बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमेशा आप किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो ये चीज हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए कि परसेप्शन कैसे क्रिएट किया। अगर वो उसी परसेप्शन को फॉलो करते रहते, तो इस बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन से बाहर नहीं हो। प्रॉमिस हर कोई हर किसी से कर देता है, लेकिन अगर आप प्रॉमिस को डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो आपका जो पैमाना है, नापने का जो तरीका है, वो डिफरेंट हो जाता है और आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज करने लगता है। यही चीज आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, जहां पर इन्होंने तो बहुत सारे प्रोमिस कर दिया था, जैसे मैं यमुना साफ करूंगा, घर घर तक साफ पानी पहुंचाऊंगा, रोड अच्छा होगा, पर क्या वो डिलीवर कर पाए? हमेशा इन्होंने ब्लेम गेम खेला कि मुझे सेंटर काम नहीं करने देता, रनर काम नहीं करने देते। तो इस तरीके से जब आप ब्लेम गेम खेलोगे, तो आप आगे सक्सेस नहीं कर पाओगे। सो आपको अपने बिजनेस में क्या पॉलिसी रखना है? प्रॉमिस कम करिए, डिलीवरी ज्यादा करिए। लाइक आपने बोला कि सर, ये गुड्स 5 दिन के अंदर आपके गोडाउन में पहुंच जाएगा, और आप उसके गुड्स को 4 दिन में ही पहुंचा देते हो या 3 दिन में ही पहुंचा देते हो, मतलब प्रॉमिस आपने 5 दिन का किया, पहुंचाया आपने 3 दिन में। तो इस तरीके से प्रॉमिस आप कम करें और डिलीवरी उससे ज्यादा दें, चाहे वो प्रोडक्ट में हो या सर्विसेज में हो। इसके साथ जो विनर होते वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते, वो रास्ता निकालते हैं कि मुझे किस तरीके से काम करना है। तो आप अपने कस्टमर को कभी भी ब्लेम गेम मत करो कि मैं तो ये कर देता, या मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी हो जाती, लेकिन जो वेंडर है जिसके यहाँ से मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, वो सही नहीं दिया, या बैंक वाले ने लोन टाइम पर नहीं दिया, तो मैं अच्छा क्वालिटी नहीं बना सका, मेरे पास फिनांस की कमी थी। तो इस तरीके से आप ब्लेम गेम खेलोगे, तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि ये डिलीवरी करने नहीं आया है, सिर्फ प्रॉमिस करता है। और जब तक आपका प्रॉमिस डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होगा, आप बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते हो। बीजेपी ने देखा कि ये जो आम आदमी पार्टी है, जो पिछले 10 सालों से दिल्ली में राज कर रही है, तो इसे हटाने के लिए उसने पूरे तरीके से प्लान करके आया कि किस किस कंपटीटर को कैसे कैसे हटाना है और उसके सामने कौन कौन सा कैंडिडेट हमें उतारना है। तो आपको प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को मार्केट में ला रहे हो, तो किस तरीके से उसे लॉन्च करना है और कब लॉन्च करना है। जो टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि समय समय पर बीजेपी ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो आप सोच नहीं सकते थे। शीश महल काफी पहले ही मुद्दा उठ चुका था, लेकिन इलेक्शन से 5 या 6 दिन पहले एक बार फिर से मीडिया हाउस के सामने खोला गया और सारे चैनलों पर दिखाया गया कि अंदर शीश महल में किस तरीके से सामान को खरीदा गया है या पैसे की बर्बादी की गई है। तो ये टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल था। वहीं पर बीजेपी ने जो आम आदमी पार्टी के तकरीबन 12 एमएलए जो आम आदमी पार्टी से उदास थे, या उनको टिकट नहीं मिला था, या उससे विद्रोह करने वाले थे, तो इलेक्शन से 3 दिन पहले बीजेपी में इंक्लूड किया। तो इससे वोटर पर भी इम्पैक्ट गया कि जो एमएलए सिटिंग है उनको टिकट नहीं मिलने के कारण वो सिर्फ अभी 3 दिन पहले आए, तो डेफिनेटली वो सत्ता के लालच में तो गए नहीं है। तो वोटर में वो इम्पैक्ट करता है। अगर वो 12 एमएलए पहले आ जाते तो बीजेपी को में भी टिकट देना पड़ता, बहुत सारे इश्यूज थे। तो आपकी मार्केटिंग की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आप किस टाइम पर कौन सा अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में डालें, सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना होता है कि कस्टमर क्या चाहता है और आपका प्रोडक्ट क्या डिलीवर कर सकता है। और
अपने कस्टमर को ऑन टाइम जब जब उसकी रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन अब मुझे कस्टमर तक पहुंचाना है, चाहे उसकी क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना है या उसकी क्यूरियोसिटी को क्लोज करना है, तो ये समझते हुए आपको अपने कस्टमर को हर वो इंफॉर्मेशन ऑन टाइम पहुंचाना है, सो वो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज पर ज्यादा भरोसा करें या उसका इंतजार करें, और जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में आए तो वो हाथों हाथ कस्टमर ले ले। ब्रांड पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका आप और बीजेपी में फाइट चल रही थी। यहाँ पर हर कोई बोल रहा था कि कांग्रेस का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप के जो मेन है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने आप को मोदी से कंपेयर किया। थोड़ा सा ये भी सोचना था कि पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन में जहां पर मोदी को कभी कभी 282 आता है, तो कभी 303, तो कभी 240, वहीं पर आम आदमी पार्टी को कभी 4, तो कभी 3, तो कभी 1। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि पिछले 3 लोकसभा में टोटल बीजेपी को तकरीबन 700 से 800 वोट आता है, वहीं पर आपको सिर्फ 7 से 8 लोकसभा सीट आती है, मतलब 1%। तो जिस व्यक्ति के सामने आप कुछ नहीं है उससे आप फाइट करोगे, अपने पोजीशन को करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज आएगी। इसी के साथ जब आप अपने कंपटीटर से फाइट करने ना चाहते हो, तो अपना स्ट्रेंथ प्लस कंपटीटर का स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस प्लस स्ट्रेंथ वीकनेस कंपटीटर का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बीच में अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट हो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी ने शीश महल दिखाया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए, वो आप आदमी पार्टी ने गाली गलौज पार्टी बोलते हुए किया, जो कि अभद्रता का पहचान हुआ। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड को ढंग से पोजीशन नहीं करोगे तो आपको डिफीट होगा और आपका जो बिजनेस है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। सबसे लास्ट में कस्टमर ही किंग होता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक करता थे, चीफ मिनिस्टर से विधानसभा में चीख चीख के बोले कि एलजी कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है, दिल्ली के तो राजा हम हैं। तो जी नहीं भाई, दिल्ली के राजा जनता है। इसी तरीके से बिजनेस ओनर आपके लिए जो किंग है वो कस्टमर है। आप अपने प्रोडक्ट के एरोगेंस में इतना आ जाते हो जहां पर आप कस्टमर को भूलने की कोशिश करने लगते हो, या आप ये सोचते हो कि जो मैं डिलीवर करूंगा वही कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, तो ये सरासर गलत है। तो आप अपने कस्टमर को किंग समझना शुरू कर दो, तो आपका जो बिजनेस है वो हमेशा फलेगा फूलेगा। अब मैं आपको एक समरी कर देता हूं कि इससे लर्निंग लेसन क्या है, कि आप अपने टारगेट पर फोकस रहो, हमेशा कंसिस्टेंट रहो, किसी दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे कंपनी के ऑनर पर पर्सनल कमेंट ना करें। हाँ, उसमें अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को जरूर बताएं, लेकिन किसी पर भी पर्सनल कमेंट करने से बचें। इसी के साथ मार्केट सर्वे आपको करना है, प्लानिंग करनी है, और सबसे लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर किंग होता है, और कस्टमर के अनुसार ही आपको अपने कंपनी का विजन क्रिएट करना है। कस्टमर के अनुसार ही उसके वो जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज अच्छी लगी तो वही आपको अपने कंपनी में फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। जब तक दोस्तों, आपसे विदा चाहता हूं और प्रणाम।